Welcome once again to my English class. Today we will do a poem of class 7 text Honeycomb. The poem name is The Shed and the poet is Frank Flynn. In this poem बच्चों इस पोएम में जो पोएट है वो बता रहे हैं किसके बारे में, शेड के बारे में। शेड को हम छप्पर कह सकते हैं यहाँ, या ऐसी कोई जगह जहाँ पर कोई पक्का इंतज़ाम ना हो, नीचे खंबे वगैरह पिलर्स वगैरह लगाकर ऊपर टीन की छत या फूस पत्तियों की छत डाल दी जाती है। काम चलाओ एक जगह बना दिया जाता है जहाँ पर जानवर रखे जा सकते हैं, कई चीज़ें रखी जा सकती हैं, घर का पुराना सामान रखा जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शेड कहते हैं। तो डू यू नो व्हाट ए शेड इज़? क्या आपको पता है कि शेड किसे कहते हैं? शेड किसे भी कह सकते हैं, ए काउ शेड, अ टूल शेड, ए वुड शेड फॉर एग्जाम्पल। जहाँ पर भी आपने देखा होगा गोडाउन जैसे जगह बना लेते हैं, एक जगह बना लेते हैं, उसको छत ढक दी जाती है तो उसे हम शेड कहने लग जाते हैं। और ये थोड़ा मेन घर से जो हमारा प्रॉपर जगह होती है घर से थोड़ा सा दूर होता है, और उसे फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। और उसको किस लिए रखा जाता है? स्टोर करने के लिए और चीज़ों को रखने के लिए, चाहे जानवर हो, चाहे हमारे औजार हो, या फिर हमारे व्हीकल्स हो, आने जाने के साधन हो। आस्क योर पार्टनर इफ ही और शी हैज़ एवर सीन ए शेड, लेट हर डिस्क्राइब इट टू द क्लास। और आप एक दूसरे से पूछ सकते हो कि क्या उन्होंने कभी शेड देखा है या नहीं। नाउ रीड द पोएम। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विथ a spider web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. तो यहाँ पोएट को उनके ब्रदर ने एक फॉल्स सा इमेजिनेशन दे रखा है। उस शेड से उन्हें दूर रखने के लिए उन्होंने क्या कहा हुआ है कि उस तरफ नहीं जाना है। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वो शेड कहाँ पर है और कैसा दिखता है। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। हम गार्डन के बिल्कुल आखिरी किनारे पर एक क्या बना हुआ है, शेड बना हुआ है बगीचे में के किनारे। और उसमें स्पाइडर क्या है, जो मकड़ी है, वो अपना जाला बुनती रहती है दरवाजे से लेकर अंदर तक। द हिंजेस, उसके जो किवाड़ हैं वो बिल्कुल जंग लग गए हैं, रस्टी हो गए, और जब हवा चलती है तो उसमें से आवाज आती है, भयानक आवाज आती है। When I am in bed, I lie and listen. जब मैं बेड पर होता हूँ, जब मैं लेटता हूँ तो मैं उसकी आवाज को सुनता हूँ। I will open that door one day, और सोचता हूँ कि एक दिन मैं इस दरवाजे को जरूर खोलूंगा। There's a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. तो अब क्या कह रहे हैं कि उसका जो विंडो है वो बहुत ज़्यादा धूल भरा और पुराना हो चुका है, और उसके 3 जो पेन्स है, ग्लास पेन्स है, कांच की जो वो पेन्स लगे हुए हैं वो टूट चुके हैं। आई ऑफन थिंक, और उनको हमेशा लगता है कि कोई उन्हें घूर रहा है जब भी मैं वहाँ से पास होता हूँ। तो वो क्या सोच रहे हैं कि एक दिन मैं उस घर का दरवाज़ा, उस शेड का दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा और एक दिन मैं उसकी विंडो से ज़रूर अंदर झांकूँगा। My brother says there's a ghost in the shed who holds under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I will take a peek one day. अब उनके ब्रदर ने उनको डरा रखा है। क्या डरा रखा है? उनका ब्रदर कहता है कि उस शेड में एक भूत रहता है, और वो रोटन जो फ्लोर बोर्ड्स हैं, जो नीचे ज़मीन फर्श बिछी हुई है उसके नीचे वो छुपा हुआ है, और अगर मैंने कभी डेयर किया, हिम्मत की उसके अंदर पैर रखने की, तो वो जंप लगाकर उछल कर ऊपर आएगा और मेरा सर काट देगा। किसका सर काट देगा? पोएट का सर
काट देगा। पर फिर भी जितनी मर्जी डरावना हो या वहाँ भूत रहता हो, मैं एक दिन वहाँ पीक मतलब वहाँ पर झांकूंगा जरूर। I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I don't know when I will go into that shed one day soon, but not just yet. तो मुझे पता है, वो कह रहे हैं मुझे पता है कि वहाँ पर कोई भूत नहीं रहता, और मेरा भाई भूत की कहानी इसलिए सुनाता है क्योंकि वो इस शेड को अपने लिए रखना चाहता है ताकि वो वहाँ पर छुपकर अपने काम कर सके, और वहाँ पर किसी भी तरह की कोई घूरता नहीं है और कोई भी अजीब तरह की आवाजें भी नहीं आती। और वो स्पाइडर भी चला गया है जो वहाँ पर मकड़ी का जाला बना रहा था। तो ये तो मुझे नहीं पता कब, लेकिन एक दिन मैं उस शेड के अंदर ज़रूर जाऊंगा। पर अभी के लिए बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके मन में डर ज़रूर है उस शेड के बारे में, लेकिन वो एक दिन इतने हिम्मत जुटाएंगे कि उस शेड के अंदर जाकर उसे एक्सप्लोर, उसे देखकर आएंगे। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पोएम द शेड। थैंक्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर पोएम हैज़ बीन understood by you. Now we will do the back exercise of the chapter or the poem The Shed. First we will see the word meanings. The first word is shed. Small room for unused things, hinges, joints, rusty, disfigured due to rust. Creak, a peculiar sound, peep through, look into, chop off, cut off, den, a hideout. Now we will see the summary of the poem. There is a shed at the bottom of the poet's garden, and the poet wishes to visit it one day. There is a spider's web on the door of the shed, and its hinges are rusty and creak when the wind blows. The poet often thinks about it, while lying in his bed. On one side of the shed there is a dusty window, and 3 of its window panes are broken. The poet feels as if someone stares at him through the window, and whenever the poet visits the shed, he would like to find out who lives there. The poet's brother informs him that a ghost lives in the shed. If he dares to enter it, it will chop off his head. Despite these warnings, poet still wants to go inside the shed. Now the poet no longer feels anyone staring at him or hears any strange noises coming from the shed. The spider too is no longer there. Thus, very soon he would go inside the shed. So, this is the summary of the poem, The Shed. Now, we will see the question answers of this poem. Now, we will see the question answers of this. The first question is, who is the speaker in this poem? The poet himself is the speaker. Is he or she afraid or curious, or both? He is both afraid and curious as he wants to step in the shed. What is she or he planning to do soon? He is planning to open the door and enter the shed someday soon, but not just yet. Suggest doubt, fear, hesitation, laziness, or something else. Choose the word which seems right to you. Tell others why you choose it. Though she is confident that there are no ghosts inside, but still he or she hesitates to step inside and leaves the matter to be handled in near future, gathering up most current. Okay. Now the next question is, fifth, comment on the speaker's resolve to go inside the shed.
From our reading of the poem, it becomes amply clear that the speaker is fully determined to go inside the shed. Even when his brother threatens him, he does not give up the idea of going inside to find for himself the truth that he desires to visit only gets postponed and delayed. Thanks.